नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम आर पार। आतंकी मुल्क नाम आप समझ ही गए होंगे। पाकिस्तान के आर्मी चीफ कुछ दिन पहले कश्मीर को अपने लिए गर्दन की नस बता रहे थे, लेकिन हालात अब ऐसे बन रहे हैं कि खुद पाकिस्तान की नस दबती हुई दिख रही है। पहलगाम में हुए आतंकी और कायराना हमले के बाद बड़ा और कड़ा कदम उठाते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें से एक फैसला यह भी है कि भारत ने 1960 में पाकिस्तान के साथ हुई सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है। इस फैसले का इंपैक्ट कितना बड़ा होने वाला है, आज मैं इसका संपूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। लेकिन आज सार्वजनिक मंच से पहलगाम आतंकी हमले पर पहला बयान देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है और हम ये हमला करने वालों को ऐसी सजा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। इस बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद चौतरफा एक्शन जारी है। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में आज अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी समेत करीब 20 देशों के डिप्लोमेट्स को पहलगाम आतंकी हमले की संपूर्ण जानकारी दी है। इसके बाद विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक का दौर जारी है। उधर कायर पाकिस्तान भी भारत को गीदड़ भभकी देने में जुटा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, क्या पाकिस्तान पर अंतिम प्रहार का वक्त करीब आ गया है? मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान, आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा। इस शांति पाठ के साथ ही भारत के बदले वाली क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पीएम मोदी की इस हुंकार से पहले ही आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर 5 प्रहार के साथ बदले की पहली किश्त पूरी हो गई। पहली चोट आतंकवाद का समर्थन रोकने तक 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित। दूसरी चोट अटारी वाघा चेक पोस्ट को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया। तीसरी चोट पाकिस्तानी नागरिकों की सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत में एंट्री बंद। चौथी चोट पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात रक्षा सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ने का आदेश। पांचवी चोट दोनों हाई कमीशन में तैनात कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 होगी। हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। सिंधु जल संधि स्थगित करने से बिलबिलाए पाकिस्तान की गीदड़ भभकी भी सुन लीजिए। पाकिस्तान कोई 1971 का ये पाकिस्तान नहीं है जिसमें आप साजिशें करके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएंगे। पाकिस्तान का आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते, आई कैन अश्योर यू। और आपकी इकोनॉमी का बुरा हाल हो जाएगा, आप ये भी याद रखिए। इस बीच एक और बहुत बड़ा घटनाक्रम हुआ है। पाकिस्तान के खिलाफ आगे के एक्शन का ग्राउंड तैयार करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ब्रिटेन समेत कई देशों के राजदूतों के साथ बैठक करके पहलगाम आतंकी हमले की पूरी जानकारी दी। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। तो सवाल है, क्या पाकिस्तान को पुख्ता सबक सिखाने की पूरी तैयारी हो चुकी है? आज इसी मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के पैनल के बीच होगी सबसे बड़ी बहस। मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। मिट्टी में मिलेगा पाकिस्तान। और अब आर पार का विश्लेषण देख लेते हैं। पाकिस्तान के प्राण सुखाने वाले फैसलों का विश्लेषण। फैसला 1960 की सिंधु जल संधि स्थगित,
इसका असर क्या होगा? पाकिस्तान की 80% सिंचाई सिंधु नदी पर निर्भर है, यह पहला असर है। दूसरा असर है कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर इसका इंपैक्ट है, असर है बिजली उत्पादन 30 से 50% घटेगा। ये नंबर देखिए, 30 से 50%। आइए तीसरा असर क्या है? पाकिस्तान के पंजाब सिंध में पीने के पानी की किल्लत होगी, यानी दाना पानी को मोहताज होगा पाकिस्तान। 1960 की सिंधु जल संधि जो स्थगित एक फैसला है, उसके 3 बड़े असर बता रहा हूं मैं। बड़े देशों के राजदूतों को आतंकी हमले की संपूर्ण जानकारी दी गई। आतंकवाद के मुद्दे पर पूरी दुनिया में एक्सपोज होगा पाकिस्तान, ऑलरेडी है, अलग थलग है, इसलिए पाकिस्तान नंगा है हम कहें। अब बढ़ता हूं मैं आगे। पाकिस्तान से कारोबार पर रोक, और इस खबर के साथ ही पाकिस्तान के शेयर बाजार में 2% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वैसे बहुत कमजोर है, बड़ी लचर है, और अगर कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान निस्तेनाबूद हो जाएगा फाइनेंशियली। तो आइए बढ़ते हैं बड़े सवाल की तरफ। बड़ा सवाल, बड़ा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान पर सबसे बड़े प्रहार का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। आज ये मूल बड़ा प्रश्न है। मेरे साथ बात करने के लिए आज इंडिया से पैनलिस्ट हैं और पाकिस्तान से भी पैनलिस्ट हैं। मेरे साथ RSN सिंह हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं जाने माने। मेरे साथ रिजवान अहमद हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में शहजाद पूनावाला है, जो कि रूलिंग पार्टी है इंडिया की, भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आरजू काजमी है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं। कमर चीमा, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, और नेता PTI के अब्दुल समद याकूब हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत में करता हूं रिजवान अहमद आपसे। रिजवान अहमद, धार्मिक एंगल पर आतंकी हमला और धर्म पूछकर, कलमा पढ़वाकर आतंकी हमला, शायद भारत में इससे पहले नहीं हुआ। जी शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और सब कॉन्टिनेंट में भी नहीं सबसे पहले तो जी हाँ, सबसे पहले तो जो वो बात है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो देखिए मैं भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता हूँ, और जो मारने आए थे वो भी इसी रिश्ते के थे, तो मेरे रिश्तेदार थे वो। तो भारत के हिंदुओं से, और ख़ास तौर से जो परिवार जिनके नुकसान हुए हैं, उन हिंदुओं से मैं बतौर मुसलमान माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जो मारने आए थे वो मेरे रिश्तेदार थे। अगर ये नारा और ये नारे का बाजा जितने भी देश के मुसलमान बजाते हैं, तो आज उनमें से आपको किसी को बुलाना चाहिए था, तो मैं उनसे यही पूछता कि ये जो मारने के लिए आए थे, ये तेरे रिश्तेदार थे या नहीं थे ला इलाहा इल्लल्लाह के हिसाब से, और तू इस नाते हिंदुओं से माफ़ी मांगेगा या नहीं मांगेगा। खैर, मुझे बड़ा अफसोस है कि इस तरह का कोई आज मुझे मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक कश्मीरी मुस्लिम आदमी इसमें शहीद हुआ है, सैयद आदिल हुसैन, इफ आई एम राइट, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि वो वहां पे रुका रहा, कहा जा रहा है कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। तो अगर मैं मान लूं कि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, तो वो इस वजह से मारा गया क्योंकि उसने बंदूक छीनने की कोशिश की। अगर सैयद आदिल हुसैन बंदूक ना छीनता तो वो ना मारा जाता, क्योंकि वो मुसलमान था। तो मरा वो भी और मरे बाकी 25 हिंदू भी, लेकिन मारने की वजह दोनों को अलग थी। जो 25 मारे गए वो इस वजह से मारे गए क्योंकि वो काफिर थे, लेकिन जो आदिल हुसैन, जिसको फिलहाल थोड़ा सा हीरो बनाया जा रहा है, वो जो मारा गया वो इस वजह से मारा गया क्योंकि वो राइफल छीन रहा था। यह है इस कत्लेआम की हकीकत। और जो मारने आए थे वो इस्लामिक टेरर से प्रेरित थे। कमर चीमा, ये जो मुनीर है, मेरी जानकारी के मुताबिक ये जिसे कहते हैं, ये एक तरह से वहां के जो मदरसे होते हैं वहां का पढ़ा हुआ है, और इनके जो वालिद थे शायद वो भी वहां पे पढ़ाते ही थे। तो इसकी जो शिक्षा दीक्षा है जिसे कहते हैं, वो हुई इसी कैटेगरी के अंदर है। इसीलिए ये जो मुनीर है ये आतंकवादी की तरह बात करता है। कमर चीमा, आप एक इंतहाई बदतमीज सहाफी हैं जिनको ये तमीज नहीं है कि किसी मुल्क के आर्मी चीफ के बारे में। नहीं, यही बोलूंगा मैं मुनीर को।
आतंकी मुनीर, इसलिए बदतमीजी लगे, तमीज लगे, आपको लगे बेहुदगी है, समझिए वही है। मुनीर एक आतंकी है, मुनीर एक आतंकी है, जो आतंक की भाषा बोली उसने। जर्नलिज्म, ये जर्नलिज्म की Yes, this is my journalism. This is my journalism. I stand for my nation. मैं अपने देश के लिए खड़ा हूंगा। मेरे देश के 25-27 लोगों की निर्मम हत्या की गई है। My blood boils for them. रिस्पेक्ट करते हैं, मुझे पता है किसी मुल्क के आर्मी चीफ की रिस्पेक्ट करते हैं। आप इतने बदतमीज हैं कि आप पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आपकी हिम्मत कैसे होती है? ठीक है, आप आरएसएस की या बीजेपी की मीडिया टीम का हिस्सा हैं, पर इसका क्या मतलब है? आप बीजेपी की टीम का हिस्सा हैं, सीएनएन पे बैठ के आप सारा टाइम जब इस तरह की बातें करेंगे तो सारा टाइम आप बीजेपी आरएसएस के वोटर को खुश करेंगे। अरे एक तो भाई ये आप 140 करोड़ लोगों का हिस्सा हूं, भारत का हिस्सा हूं। मुनीर जो कहता है अपनी फौज को कि हिंदुओं, जो कहता है आप, अच्छा कौन सा जर्नल है जो धर्म के नाम पर अपनी सेना को एकजुट करने का प्रयास करता है? दूसरा जर्नल बताओ, कोई है? अच्छा क्या करते थे मुनीर के अब्बा? मुनीर का अब्बा क्या करता था बताओ आप, या मैं बताऊं? मुनीर का अब्बा क्या था बताओ? कमर चीमा, मुनीर का अब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा डब्बा क्या था? मुनीर का अब्बा क्या करता था? बोलो सबके सामने, आज पूरी दुनिया तुम्हें सुन रही है। मुनीर का अब्बा क्या करता था और मुनीर वहां क्या करता था? नहीं है कि आप लोग किसी आर्मी चीफ के बारे में कैसे बात करनी है। मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आपकी डिग्निटीज के बारे में कभी बदतमीजी नहीं करूंगा, बिकॉज मैं एक तमीजदार शख्स हूं। मैं आपकी तरह बदतमीज नहीं हूं कि किसी मुल्क के बारे, लीडर के बारे में। एक सेकंड कमर चीमा साहब 10 सेकंड ओके, शहजाद पूनावाला, देन आरएसएन। कमर चीमा साहब, थोड़े बेसिक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बेसिक क्वेश्चन सुन लीजिए सर, मेरी बात हो जाने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, पूरा जवाब दीजिए। कमर चीमा सुनना पड़ेगा, सुन लीजिए। कमर चीमा साहब, अमीश के सुनिए ना भाई साहब, सुनिए। कमर चीमा प्लीज सुनिए। कमर चीमा, मेरा सवाल है आपसे, सुनिए। ये इमरान खान आपके जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका ऑफिशियल बयान था कि पाकिस्तानी सेना, जिसमें मुनीर भी थे, जिसमें बाकी लोग भी थे, उन्होंने बलोचिस्तान के लोगों पे बॉम्ब गिराया। तो क्या बने वो? आपके लोगों पे जिन्होंने बॉम्ब गिराया इमरान खान के हिसाब से, सुनिए ना सर, पूरा तो सुन लीजिए। कमर चीमा, दूसरी बात सुनिए। अब मुनीर साहब ने जो थियरी दी है कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर डिफरेंट, मुस्लिम्स आर वेरी डिफरेंट, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह बांग्लादेश के बनने के टाइम पे कहां चला गया? ये क्यों बांग्लादेश अलग हो गया? क्यों बलोचिस्तान आजादी मांग रहा है आपसे? ये ला इलाहा इल्लल्लाह कहां चला गया? और आखिरी बात सर, 10 सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विज का क्वेश्चन है। मुनीर के अब्बा क्या करते थे? वो तो जवाब देंगे, वो सर्च करे जरा, क्या करते सर्च करे, पर 10 सेकंड मैं ये कह रहा हूं, अभी सर्च तो करी जाए, करते क्या थे? और ये जनाब क्या करते थे वो भी पता लग जाएगा। प्लीज अमीश जी 10 सेकंड और। कमर चीमा से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहां पर पीटीआई के शायद वो स्पोक्सपर्सन समझ जी, पीटीआई के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि ओसामा बिन लादेन शहीद रहमतुल्लाह है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अगर वो शहीद है तो 9/11 सही था? अगर वो शहीद है इसलिए सरकार ने आपकी पनाह दी थी? इसका स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जो ओसामा बिन लादेन को शहीद मानते हैं, उसमें समझ सकते हैं कि कैसे वो आतंकवाद को और इस्लामिक जिहाद को जस्टिफाई करते हैं, और पहलगाम भी फिर आप ही का किया धरा है, ये प्रूव हो जाता है। मुझे ये बताएं कि जिन लोगों ने बलोचिस्तान के अंदर ट्रेन को रोक के लोगों को शहीद किया, आप उनको दहशतगर्द कहेंगे कि नहीं कहेंगे? सर ऐसा है कि बलोचिस्तान के लोगों पे आप ही बॉम्ब गिरा रहे हो। आपके इमरान खान का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि पाकिस्तानी आर्मी हैज बॉम्ब्ड द पीपल ऑफ बलोचिस्तान। अब आप उनको क्या मानते हो, हमें क्या पता? आप अपने लोगों को क्या मानते हो, हमें क्या पता? पर बताइए, ओसामा बिन लादेन 9/11 का सबसे बड़ा आतंकवादी, आप उसको आतंकवादी मानते हैं या पॉइंट है बात के अंदर? ये पॉइंट है इस बात के अंदर। ओके, मैं बताता हूं, सुने, मैं बताता हूं। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें कि जिन लोगों ने बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस रोक के नहते लोगों को शहीद किया, आप उन कातलों को दहशतगर्द कहते हैं कि नहीं कहते? ऐसा है, सुनिए, आप तो देन आरएसएन सिंह, मैं तो कह रहा हूं कि आप एक सेकंड सर, कमर चीमा जी, मैं आप जवाब देता हूं। पूरी दुनिया ओसामा को आतंकवादी मानती है,
आप ओसामा को शहीद मानते हैं, तो आपकी डेफिनेशन से मैं कैसे एग्री करूं? पहले आप बताइए तो, ओसामा शहीद या ओसामा आतंकी? और अगर ओसामा शहीद था तो क्या आपकी सरकार ने पनाह दिया था? क्या यूनाइटेड स्टेट्स को धोखा दिया था? हाँ या ना? पाकिस्तान ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर रखा है कि ये एक्सेप्ट कर रखा है कि आप पाकिस्तान को पाकिस्तान के अलावा आतंकिस्तान भी कह सकते हैं। इट इज अ टेरर स्टेट, इट इज अ फेल्ड टेरर स्टेट। पाकिस्तान एक फेल्ड नेशन है और ये बात वहां के अखबारों में आम है। पाकिस्तान के हालात क्या है, फाइनेंशियली हाल क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात क्या है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और पाकिस्तान के पूर्व सैनिक आदिल रजा का बहुत बड़ा दावा है, जनरल मुनीर के इशारे पर पहलगाम में हमला हुआ। जनरल मुनीर ने जानबूझकर हमला कराया है, यह सीधे तौर पे कहा है। जनरल मुनीर अपना कार्यकाल बढ़ाना चाहता है, यह कहा है। मैं जिस मुनीर को आतंकी कह रहा हूं, इसीलिए आतंकी कह रहा हूं। पूर्व पाकिस्तानी सैनिक है आदिल रजा, इन्होंने अभी बयान दिया है और ट्विटर पे डाला है। यह बड़ा बयान है अपने आप के अंदर। अब बताइए, ओके एंड द बिग क्वेश्चन, मुनीर का अब्बा क्या करता था? मैं रुक करता हूं जिस पर इतनी हाय तौबा मच गई है। आखिरकार वो हाय तौबा क्यों मची? आरएसएन सिंह, आप बहुत इतिहास को पढ़ते हैं। मुनीर का अब्बा क्या करता था? ऐसी फुलझड़ी क्या लग गई है सबको? नहीं, इनके रूट्स जो हैं ये जलंधर में हैं और इनके पिताजी यहाँ थे, फिर ये वहाँ पाकिस्तान गए और वहाँ एक स्कूल टीचर थे और वहाँ वो मौलवी का भी काम करते थे। फ्राइडेज़ को कुतबे पढ़ते थे, तो कुतबों में तो आपको मालूम है क्या पढ़ा जाता है। वो जितने जिहादी आते हैं आपके हिंदुस्तान में या कहीं, वो सारे इस्लाम के नाम पर लड़ते हैं। अभी कुछ जिहादी तंजीमें हैं जैसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन लोगों का ये कहना है कि तुम असली मुसलमान हो ही नहीं। वो पाकिस्तान फौज को कहते हैं कि तुम असली मुसलमान नहीं हो। बलोच वाले कहते हैं कि तुम कौन से मुसलमान हो। तो तब उन्होंने लोगों को मोबिलाइज करने के लिए उन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला और ये पहली बार नहीं है। और ये बताइए, अभी आपने तो देखा ना पीओजेके में अभी हमास का लीडर आया था, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ। ये 5 फरवरी की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा जलसा हुआ, सारे जिहादी तंजीमें थी, नारा लगाया गया, हिंदुओं के खिलाफ नारा लगाया गया। वो सब इस्लाम के नाम था सर, पाकिस्तान के नाम पर कोई नहीं था। ठीक है, तो ये अब इनको लगा कि अब तो ये इस्लामी कार्ड चल नहीं रहा है, तो इन्होंने ये हिंदू कार्ड खेला। और जहां तक आसिम मुनीर की बात है, क्या सर थोड़ा तो इंटेलेक्ट होना चाहिए ना। ये देखो, ये मैंने ये किताब लिखी है, द मिलिट्री फैक्टर इन पाकिस्तान। ये 1940 मैंने शुरू किया है जिन्ना के लाहौर स्पीच से, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है ना। उसने कॉपी कर दिया और सुनने वाले भी ताली बजा रहे हैं। व्हाट इज ये इंटेलेक्ट है इस आदमी का। और इसने, आप हिंदुओं के खिलाफ आप बोल रहे मेरी तारीख अलग है, मेरी नस्लें अलग है, हमारा कैलेंडर अलग है, हमारा संस्कृति अलग है। तो ये बताइए कि जो पाकिस्तान में हिंदू है उनकी क्या संस्कृति है? ओके, जवाब जब ये भाषण दिया, उसके तुरंत बाद उसके बाद एक अटैक हुआ वहां पर हिंदू लीडर पे। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अब्दुल समद याकूब, आरएसएन की बात का जवाब। और ओसामा को शहीद कह रहे हैं, तो अमेरिका पे जो टेरर अटैक था उसको भी आप जायज बता रहे हैं। देखें, पहली बात, तालिबान आपके नजदीक दहशतगर्द थे, हक्कानी आपके नजदीक दहशतगर्द थे। आपने कहा दहशतगर्द थे ना, आपने कहा टेररिस्ट थे। आज आप उनके पैरों में पड़े हुए, चरणों में पड़े हुए हैं। इंडिया तालिबान के चरणों में पड़ा हुआ है। तो आप ही तो नारा लगाते थे कि हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये कौन सा आप सैक्रिफाइसेस की बात कर रहे हैं? जहां रहा तालिबान की बात, वहां पर हम ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ हम पहुंचाते हैं। आपके पास तो खाने को खाना नहीं है, तो वो हमारी तरफ देखते हैं, तो हम उनके लिए हम ये करते हैं।
लेकिन आपको तो हमने पानी दिया, आपको पानी पिलाया, और अब हमारा पानी पी पी के हमारे खिलाफ आपने जिहाद किया। और सर, आप जो कह रहे हैं ना कि आपका चीफ बहुत प्रोफेशनल है, अगर वो प्रोफेशनल होता तो इस कॉन्टिजेंसी के लिए भी वो केटर करता। ओके अब्दुल समद आरएसएन, यू मेड योर पॉइंट। अब्दुल समद 40 सेकंड, देन रिजवान एंड देन शहजाद। ओके समद। नेल्सन मंडेला आपके लिए टेररिस्ट था? UN designated terrorist. You have declared Nelson Mandela terrorist for 27 years. एक सेकंड, आप टेररिस्ट कहते थे उसको। इंटरवीन करना चाहता हूं। सबसे बड़ा हीरो कौन है? समद साहब एक सेकंड समद साहब, आपने अभी कहा कि यूएन ने नेल्सन मंडेला साहब को टेररिस्ट घोषित किया था। आप मुझे वो यूनाइटेड नेशंस का डॉक्यूमेंट या डेजिग्नेशन का ऑर्डर या जो उनका रेजोल्यूशन है वो बता दो। यूनाइटेड नेशंस का बोल रहा हूं, आपने यूएन बोला है, कोट अनकोट अभी यूएन बोला है। दूसरी बात, आप मतलब नेल्सन मंडेला की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका के लोग देखे कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो एजेंट्स है वो नेल्सन मंडेला की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन भी शहीद है और ओसामा बिन लादेन को भी टेररिस्ट घोषित कर दिया गया था। और यूनाइटेड नेशंस, आप बता दीजिए कौन से यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन से घोषित हुआ था? बता दीजिए यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन बताइए। कोर्ट कीजिए। बड़ा अलर्ट है, बड़ा अलर्ट है। सियालकोट रावलपिंडी में पाकिस्तान ने अलर्ट जारी कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, सैनिकों को बंकर में रहने के लिए बोला है। ये बड़ी खबर है इस समय की। क्या लगता है आपको रिजवान अहमद, क्या धार्मिक उन्माद फैलाने का भी एक इरादा था, जो कि साफ तौर पर दिखाई देता है? कलमा पढ़वाया गया, पेंट उतरवाई गई और उसके बाद गोली मारी गई। जी, इससे साफ और इससे जो एक बात सुनते थे ना कि क्या हम इस टेरर को इस्लामिक टेरर बोल सकते हैं, यह हमेशा एक सवाल पूछा जाता था, एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाता था। तो जो ये सवाल पूछते थे, आज उनसे हम सवाल पूछते हैं कि ये जो हमारे पहलगाम में हुआ है, ये अगर इस्लामिक टेरर नहीं है तो फिर इस्लामिक टेरर इसके अलावा क्या है? और जो आप कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया है, वो इस्लामोफोबिया इस वजह से है जो पहलगाम में हुआ है। अभी अमित जी थोड़ी देर के लिए चीमा साहब ऑफ द एयर हो गए थे। उन्होंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था कि आप बलूचिस को टेररिस्ट मानते हैं? तो चीमा भाई, बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, एक होता है टेररिस्ट, एक होता है टेरर की विचारधारा। हम पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं यहां पर, मैं पाकिस्तान की आर्मी को भी टेररिस्ट मानता हूं, ISI को भी टेररिस्ट मानता हूं, बलूच को भी टेररिस्ट मानता हूं, तुमको भी टेररिस्ट मानता हूं, और जो दूसरे गेस्ट बैठे हैं उनको भी टेररिस्ट मानता हूं। सिवाय पाकिस्तान के गैर मुसलमानों के मैं सबको टेररिस्ट ही मानता हूं। तुम लोग की विचारधारा सबकी एक है। देखिए, ऐसा है कि अभी समद साहब ने ये नहीं बताया अभी तक कि नेल्सन मंडेला को कब यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था। मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं उनसे और कमर चीमा से। आपके यहाँ पे जो पूर्व सैनिक है वो झूठ तो नहीं बोलेगा? आपके पूर्व सैनिक है मिस्टर राजा, जो कहते हैं कि आदिल राजा ने कहा है कि मुनीर ने ही ऑर्डर किया है जो अटैक हुआ है पहलगाम में। अब मुझे बताइए कि क्या वो झूठे हैं